हेलो। चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेगी और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो इन दिनों आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है या फिर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है। और कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आप इन दिनों अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की या तो प्लानिंग करेंगे या कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है या फिर आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। तो ये आपके रिश्ते की पॉजिटिविटी है, खुशियाँ हैं। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे या फिर आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा जिसकी वजह से आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, अगर पिछले दिनों किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच नाराज़गी थी या कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई वाद विवाद था, तो वो समस्याएं सुलझ जाएंगी। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे, आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप दोनों के बीच जिस तरह की बॉन्डिंग थी आप फिर से उसी तरह के बॉन्डिंग अपने रिश्ते में आप देखेंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में बैलेंस की कमी थी। जिस तरह से आप अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं, आप जिस तरह से अपने पार्टनर के लिए प्यार महसूस करते हैं या फिर जिस तरह से आप उनका साथ देते हैं, उनकी केयर करते हैं, उस तरह के एफ़र्ट्स आपके पार्टनर की तरफ से ना रहे हों, इस बात को लेकर आप नाराज़ थे या फिर निराश थे अगर अपने रिश्ते में, तो यहाँ आपकी वो समस्या सुलझेगी। जिस तरह से आप अपने पार्टनर को प्यार देते हैं या फिर जिस तरह से आप उनकी केयर करते हैं, जिस तरह से आप उनका साथ देते हैं, वही केयर, वही सपोर्ट और वही प्यार आपको अपने पार्टनर से भी हासिल होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा, वो अपनी तरफ से पहल करेंगे, इसकी वजह से आपके रिश्ते में बैलेंस आ जाएगा। जो भी आपकी शिकायतें रही थी वो ख़त्म होगा। और अगर ये आपकी एनर्जी है, कोई भी वजह हो सकती है, अपने प्रोफेशनल लाइफ की कमिटमेंट्स हो सकते हैं या फिर अपनी फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप उस तरह से अपने पार्टनर का साथ नहीं दे पा रहे थे जिस तरह से आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करते हैं या फिर जिस तरह से वो आपका साथ देते हैं। तो यहाँ आप अपने रिश्ते को बैलेंस कर लेंगे। आप भी अपने पार्टनर के लिए खड़े होंगे या फिर आप भी उन्हें उसी तरह का सपोर्ट देंगे जिस तरह से वो आपको देते हैं। तो यहाँ पर जिसके भी तरफ से कमी रही थी इस रिश्ते में, वो कमियां दूर होंगी, आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होगा।
नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके रिश्ते की कुछ समस्याएं हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। या तो आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। इसकी वजह आप दोनों के बीच की अपनी समस्याएं हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई वाद विवाद हो सकता है जिस वजह से दूरियां आई है। तो यहाँ पर या तो आप अपनी तरफ से पहल करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे या अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे, या फिर ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पर वो किस तरह इस रिश्ते में पहल करें, इसके लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच की कुछ समस्याएं हैं तो यहाँ पर या तो आप अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहे हैं ताकि अपने पार्टनर से आप बात कर सकें या फिर अपने समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर सकें, या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये चैलेंजेस अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से है या फिर फैमिली मेम्बर्स के वजह से है। तो आप अपने रिश्ते के लिए अब स्टैंड लेना चाहते हैं, इसके लिए आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किस तरह आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, इसके बारे में आप विचार कर रहे हैं ताकि आप अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकें या फिर अपनी समस्याओं को सुलझा कर अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ पाएँ। आप में से कुछ लोग ऐसा बिल्कुल करेंगे, अपने चैलेंजेस को फेस करेंगे, अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे, जिसकी वजह से आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है, अपने आप पर भरोसा रखें। आप इन परिस्थितियों को संभाल सकते हैं या अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप अगर कोशिश करेंगे तो आपकी चुनौतियां ख़त्म होंगी या फिर आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है किसी परिस्थिति से ये आपका मूव ऑन है। यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि चैलेंजेस हैं जिन्हें आप फेस करेंगे, अपने रिश्ते के लिए आप स्टैंड लेंगे, उन लोगों से या उन परिस्थितियों से आप मूव ऑन करेंगे या दूरी बनाएंगे जिनकी वजह से आपके रिश्ते में समस्याएं हैं या जिनकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। उन लोगों से दूरी बनाएंगे, अपने रिश्ते के लिए आप स्टैंड लेंगे। कुछ लोगों के लिए ये 9 ऑफ वॉन्ड्स ये आप दोनों के बीच की अपनी समस्याएं हैं, जहाँ पर आप अपने इन चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं। यहाँ पर ये आप इमोशनल चैलेंजेस हैं, आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं। ये कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है या फिर ऐसा रिश्ता है जहाँ पर आपको लगता है कि आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, आप इस रिश्ते में खुश नहीं रह सकते हैं। तो वहाँ पर अपने जो भी आपका इमोशनल ट्रैप है उनसे आप बाहर आ जाएंगे, जहाँ पर अपने लिए आप स्टैंड लेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे। इसकी वजह से आप उस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला लेंगे और मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कुछ लोग अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, अपने पार्टनर से रीयूनियन या अपने रिकन्सिलेशन के लिए, अपने रिश्ते के लिए आप स्टैंड लेंगे, उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे जिनकी वजह से प्रॉब्लम है, या फिर अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और कुछ लोग जो अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं वो अपने लिए स्टैंड लेंगे और अपने आप को उस रिश्ते से आज़ाद करेंगे या जो भी इमोशनल ट्रैप है उससे खुद को दूर करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ने में सफल रहेंगे। आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for
द टावर की एनर्जी है। द टावर ये कार्ड कहता है कि अचानक आपके पार्टनर के लिए परिस्थितियाँ कुछ बदल सकती है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती है जहाँ उन्हें क्लैरिटी मिल जाए, या फिर अपने सिचुएशन में जो भी आप दोनों के बीच समस्याएं हैं उसकी सच्चाई पता चल जाए। यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किसी तरह की गलतफहमी हो सकती है, या किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम हुई है। इस बात की सच्चाइयाँ सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये द टावर कार्ड कहता है ये आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ आपके पार्टनर को किसी तरह का सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कुछ विरोध रहा हो, या फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है जहाँ वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर अचानक सरेंडर कर सकते हैं कि वो और इन परिस्थितियों को संभाल नहीं सकते हैं, या इस तरह का विरोध और सह नहीं सकते हैं, या फिर अपने रिश्ते के लिए वो स्टैंड नहीं ले सकते हैं। ये आपके पार्टनर का सरेंडर है। इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म होगा और कुछ लोगों के सिचुएशन में क्लैरिटी आएगी, जिसकी वजह से आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, या आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर एक क्लियर डिसीजन ले चुके हैं कि उन्हें अपनी परिस्थितियों में क्या करना है, अपने रिश्ते के लिए किस तरह से स्टैंड लेने की ज़रूरत है, इस बात की उन्हें क्लैरिटी है। ये आपके पार्टनर उन लोगों को अपना फ़ैसला सुना सकते हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स है। आपके पार्टनर अपने रिश्ते के फेवर में स्टैंड लेंगे, अपना फ़ैसला उन लोगों को सुनाएंगे जो इस रिश्ते को लेकर सहमत नहीं हैं, या फिर जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ द टावर की एनर्जी है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन सकती है जहाँ कुछ सच्चाइयाँ उनके सामने आ सकती है। इस वजह से वो उन्हें क्लैरिटी मिल जाएगी और अपने रिश्ते के लिए वो स्टैंड लेंगे। तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये आपके पार्टनर का एक क्लियर डिसीजन है, जहाँ पर उनके पास अपने सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी है, और इस बात की उन्हें पूरी समझ है कि किस तरह उन्हें अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, या किस तरह पहल करने की ज़रूरत है, इस बात की समझ है। और इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रियूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा, या फिर आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का अब मौका मिलेगा। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड। द मजिशियन कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि वो अपनी समस्याओं को सुलझा लें, ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हो सकें। तो ये आपके पार्टनर का डिटर्मिनेशन है, उनका इस रिश्ते को लेकर एक कमिटमेंट है, आपको लेकर कमिटमेंट है। जो उन्होंने आपसे वादे किए थे वो निभाएंगे, आपका साथ देंगे, या इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। वहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। अगर आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, जहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ आपके अपने लाइफ के चैलेंजेस हैं, प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली हो, जो भी चैलेंजेस हैं उनसे आप दूरी बनाएं, या अपने रिश्ते के लिए आप स्टैंड लें। इस बात का अगर आपके पार्टनर को इंतज़ार है, तो वो ईश्वर से या जिस भी शक्ति को मानते हैं उनसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, किसी तरह का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, रिचुअल कर रहे हैं आपके पार्टनर, ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हों। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की
कुछ लोगों के पार्टनर की ये विश पूरी होगी, जिसकी वजह से आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आप अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाएंगे और आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे जिनकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां हैं। तो ये आप दोनों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आपके पार्टनर का इस रिश्ते के लिए लिया गया फ़ैसला है, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये 6 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जहां आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन करें। अगर आपके पार्टनर की अपने फैमिली से रिलेटेड कुछ मजबूरियां हैं तो यहाँ पर इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। आपके पार्टनर अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने का फ़ैसला कर सकते हैं या फिर अपनी फैमिली की इच्छाओं के मुताबिक आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी है, आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होगा। और वहीं कुछ लोगों के पार्टनर अपनी परिस्थितियों के आगे हार मान सकते हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।